नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। कंगना रनावत को लेकर चिराग पासवान ने कटाक्ष किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस तरह से कंगना रनावत ने देश की आज़ादी को भीख के रूप में कहा है, यानी उनका जो कंगना रनावत है उनका जो कहना है कि 2014 के बाद देश जो आज़ाद हुआ है, इस पर लोजपा रामविलास पासवान के जो सुप्रीमो हैं चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा है कि कंगना रनावत ने कहीं ना कहीं देश के स्वतंत्रता सेनानी, चाहे महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, यानी इस देश को आज़ाद कराने में जिस व्यक्ति या पुरुष का जो योगदान है उसको अपमानित करने का काम किया है। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप सुनिए। और कोई बयान हो नहीं सकता। आज़ादी भीख में मिली, मतलब आपकी जहन में भी ये सोच कैसे आती है? आप कहीं ना कहीं हर उस स्वतंत्रता सेनानी का आप अपमान कर रहे हैं, हर उस स्वतंत्रता के आंदोलन में अपना बलिदान, अपने परिवार का बलिदान देने वालों का आप अनादर कर रहे हैं, तमाम उन महापुरुषों का आप अनादर कर रहे हैं और तमाम उन भारतीयों का अनादर कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी को एक सपने के तौर पर देखा था और उसको हासिल करने के लिए उन्होंने अपना जी जान लगा दिया। भले वो सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी हों या सुभाष चंद्र बोस हों या भगत सिंह हो या सरदार पटेल हों या जितने भी हों, जिन लोगों ने भी आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, महापुरुषों से लेकर, ये तो वो बड़े नाम हैं जो कि इतिहास में दर्ज हैं, पर अनगिनत ऐसे नाम हैं जो कि इतिहास में शायद उनके नाम भी दर्ज नहीं होंगे, पर उसके बावजूद उन्होंने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया। उस पर ये कहना कि भैया आज़ादी आपको भीख में मिली है और 2014 के बाद ही सही आज़ादी मिली, मुझे तो पहले ये परिप्रेक्ष्य ही नहीं समझ में आया कि भैया 2014 के बाद सही आज़ादी मिलने का आपका तात्पर्य क्या है। बट बहरहाल मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बयान की निंदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बयान को गंभीरता से लेकर इस पर कार्रवाई। भाई देखिए, बोलने की आज़ादी का मतलब कतई ये नहीं है कि आप देश विरोधी ताकतों की आप आवाज़ बन जाएं। एक बड़ा तबका है समाज में ऐसा जो कि देश विरोधी ताकतों को बल देना चाहता है और मैंने रह कर मैंने पार्लियामेंट में भी, जब जेएनयू प्रकरण के ऊपर एक बहस हो रही थी, उस वक्त मैंने सदन में भी खड़े होकर मैंने इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा था कि हाँ, बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास, पर बोलने की आज़ादी का कतई ये मतलब नहीं है कि आप देश विरोधी ताकतों की आप आवाज़ बनने लग जाएं, आप ऐसे लोगों को अपमानित करने लग जाएं जिन्होंने अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया देश के लिए। और जिस तरीके से कंगना का ये बयान आया है, मैं उसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूं और मैं चाहता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व, सरकार में बैठे हुए लोग इसको गंभीर, ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ये फैसला उनको देने का केंद्र सरकार का था, वापस लेना है नहीं लेना है ये फैसला भी केंद्र सरकार का होगा। उसके क्या मापदंड है, नहीं मापदंड है, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं उसका जानकार नहीं हूं कि क्या मापदंड होते हैं, किस आधार पर वापस लिया जा सकता है, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि ये जो बयान है, ये बयान सरासर गलत है। और एक ऐसे व्यक्ति से ये बयान आना जिसको कि महज 2 दिन पहले राष्ट्र के सर्वोच्च सम्मानों में से एक 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये हमारे देश का, आपके भारत रत्न के बाद, आपके पद्म विभूषण के बाद, पद्म भूषण के बाद 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, पद्मश्री आपको दिया जाता है। उसके मिलने के महज दूसरे दिन आपकी तरफ से इस तरीके का बयान आता है जो कहीं ना कहीं देशभक्तों की और आज़ादी के दीवानों की, जिन्होंने अपनी जान दी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ये गलत है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जिस तरह से कंगना रनावत ने स्वतंत्रता सेनानी को लेकर के अपमानित करने का काम किया है, तो केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कंगना रनावत को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उसके दूसरे दिन ही उन्होंने देश को जो आज़ाद कराने में जो भागीदारी जिन्होंने निभाई है, यानी स्वतंत्रता सेनानी है, उनको अपमानित करने का काम किया है। तो केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि कंगना रनावत को जिस तरह से पद्मश्री अवार्ड दिया है, इसको वापस कैसे ले। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि पद्मश्री अवार्ड जो है कैसे वापस होगा ये तो हमें नहीं पता है, क्या नियमावली है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी को लेकर अपमानित किया है, उस पर केंद्र सरकार को जो है संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी को अपमानित किया है और बीजेपी के जितने भी जो नेता, कद्दावर नेता है, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि कंगना रनावत ने जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी को अपमानित करने का काम किया है, यानी उनके चुप्पी में कहीं ना कहीं समर्थन दिख रहा है। तो चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा कि
केंद्र सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि देश के जो स्वतंत्रता सेनानी, जो देश को आज़ाद कराने में जिन लोगों का भागीदारी है, उसको सम्मान मिल सके। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।